होली मतलब रंग, मस्ती, गुझिया, है ना? लेकिन होली से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो थोड़ी डरावनी है। आज हम एक ऐसी ही घटना की पड़ताल करेंगे जो एक परिवार के लिए चेतावनी बन गई और होली की रात एक चौराहे पर घटी। तो कहानी शुरू करने से पहले ही एक सीधी सादी चेतावनी सुन लीजिए। होली के दौरान चौराहों से बचकर रहना। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि एक भयानक अनुभव का निचोड़ है जो आगे आने वाली घटनाओं की जमीन तैयार करता है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। टोटका, ये होता क्या है? असल में ये एक तरह का कह सकते हैं एक रिचुअल है जिसमें लोग अपनी मुसीबतें या बुरी किस्मत को कुछ चीजों में डालकर चौराहे पर छोड़ आते हैं। मान्यता ये है कि जो भी उन चीजों को उठाएगा वो सारी बलाएं उस पर चली जाएंगी। तो चलिए कहानी पर आते हैं। एक परिवार है, घर में होली की तैयारियां चल रही हैं और इसी माहौल में बात निकलती है उनके घर के पास वाले एक चौराहे की। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वो चौराहा बंधा हुआ है, मतलब उस पर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया की हुई है। भाई बहन निधि और दुष्यंत ये सब सुन रहे हैं और यही कहानी में आता है एक ट्विस्ट। निधि की एक दोस्त उसे एक बहुत ही खतरनाक आइडिया देती है। वो कहती है कि चौराहे पर रखी चीजें उठाने से बुरी नहीं बल्कि अच्छी किस्मत मिलती है। अब निधि अपने परिवार का भला चाहने की भोली सी इच्छा में इस बात पर यकीन कर लेती है। और बस वो दिन आ ही गया। निधि अपने भाई को मनाकर खींचकर उस शापित चौराहे पर ले ही गई। उसकी जरा सी क्यूरियोसिटी एक ऐसी भूल बन गई जिसने सब कुछ बदल दिया। अब देखिए, चौराहे पर जो मिला ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। निधि ने मन में जो 3 चीजें सोची थीं, एक सुंदर सा पेन सेट, एक अच्छी सी घड़ी और कांच की चूड़ियां, वो तीनों चीजें वहां पड़ी थीं। सोचिए जरा, जैसे कोई उसका इंतजार ही कर रहा हो। निधि ने अपनी नादानी में वो चीजें उठा लीं और उसे लगा कि ये कोई सौदा है, तो उसने बदले में 4 बर्फी के टुकड़े वहां रख दिए। उसे क्या पता था कि उसने अनजाने में किस चीज को दावत दे दी है। वहां से निकलते हुए उसने अपने भाई से कहा, मेरे साथ चल, मुझे अकेला मत छोड़ना। सुनने में तो ये बस एक भाई को कही गई बात लगती है, पर क्या ये दावत सिर्फ दुष्यंत के लिए थी या किसी और के लिए भी? और इस गलती का असर बहुत जल्दी दिखने लगा, बहुत ही भयानक तरीके से। पहला डरावना मंजर दिखा होलिका दहन के दिन, जब पूरा परिवार पूजा के लिए जमा था। सब लोग पूजा कर रहे थे और तभी अचानक निधि ने अपने भाई दुष्यंत को पकड़ा और उसका सिर जलती हुई आग की तरफ धकेल दिया। पूरा परिवार बस देखता रह गया, एकदम सन्न। ये बस एक हादसा था या ये उस श्राप की बस शुरुआत थी? और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, निधि ने कुछ और भी ज्यादा डरावना किया। उसने शांति से अपना हाथ उठाया और सीधे आग में डाल दिया। हाथ बुरी तरह जल रहा था, पर उसके चेहरे पर दर्द का एक निशान तक नहीं था। जाहिर था वो अब निधि नहीं थी। इसके बाद जो शुरू हुआ वो था पूरे 7 दिनों का आतंक। जब मॉडर्न साइंस, डॉक्टर्स सब फेल हो गए, तब परिवार को मानना पड़ा कि ये लड़ाई किसी और ही दुनिया की ताकत से है। आइए देखते हैं कि वो एक हफ्ता कितना भयानक था। पहले दिन आग वाली घटना हुई। दूसरे दिन तक निधि इतनी बेकाबू और हिंसक हो गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। चौथे दिन माँ ने उसकी आंखों में जो देखा वो किसी इंसान की आंखें नहीं थीं। छठे दिन एक मौलवी साहब आए उन्हें ठीक करने, पर उन पर ही जानलेवा हमला हो गया। और 7वें दिन तक परिवार की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अस्पताल में उस एक लड़की को काबू करने के लिए 6 लोगों को लगना पड़ा था। 6! ये किसी आम इंसान की ताकत नहीं हो सकती। अस्पताल के कमरे में निधि की माँ ने जो देखा, उसे देखकर उनका दिल बैठ गया। उनकी बेटी सिर से पैर तक एक सफेद चादर में लिपटी हुई थी। डरते डरते, कांपते हाथों से उन्होंने वो चादर हटाई और जो दिखा वो था, उसकी आंखों की पुतलियों की जगह सिर्फ एक खाली गड्ढा था। ये मंजर इतना खौफनाक था कि माँ को वहीं पर हल्का दिल का दौरा पड़ गया। जब मौलवी साहब उसे ठीक करने के लिए कुछ पढ़ रहे थे, तो निधि ने एक हाथ से उनका गला पकड़ा और उन्हें हवा में उठा दिया। हवा में
इससे साफ हो गया कि उसके अंदर जो भी है वो बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर है। जब सारे रास्ते बंद हो गए, दवा, दुआ सब फेल हो गया, तब परिवार अपनी आखिरी उम्मीद के पास गया, एक पंडिताइन जो इन चीजों को समझने का दावा करती थी। और उन्होंने जो किया वो बहुत ही अजीब और खतरनाक था। तो ये रिचुअल था कैसा? देखिए, सबसे पहले एक नींबू को निधि के पूरे शरीर पर से घुमाया गया। फिर पंडिताइन ने कुछ बहुत ही अजीब किया। उन्होंने एक चाकू से अपनी ही उंगली को, जैसे पेंसिल छीलते हैं, वैसे छीला। तीसरे स्टेप में उस श्राप को निधि की ही टी-शर्ट में एक पोटली बनाकर बांध दिया गया। और आखिरी काम, उस पोटली को ठीक आधी रात को उसी चौराहे पर फेंक कर आना था और पलट कर नहीं देखना था। और यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये काम कर गया। अगली सुबह निधि एकदम ठीक थी, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। परिवार ने आखिरकार चैन की सांस ली। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? जैसा कि कहा गया, जो कुछ भी हुआ वो दूसरों के लिए एक सबक है। बड़ों की बात ना मानने का यही नतीजा होता है, एक बहुत सीधी और सच्ची चेतावनी। तो सवाल ये उठता है कि ये कहानी क्या थी? क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है जो हमें बड़ों की बात मानने की सीख देती है, या ये इस बात का सबूत है कि हमारे आसपास एक ऐसी दुनिया भी है जिसे हमारी आंखें देख नहीं पाती? इसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले।